देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 8 चरणों में 294 सीटों पर चुनाव हुए। तमिलनाडु की 232 सीटों पर एक चरण में, केरल की 140 सीटों पर एक चरण में, असम की 126 सीटों पर 3 चरणों में और पुडुचेरी की 30 सीटों पर एक चरण में चुनाव संपन्न हुआ। रविवार 2 मई को इन सभी राज्यों में चुनाव परिणामों की घोषणा होनी है। इन विधानसभा चुनावों में सभी राज्यों की पार्टियों ने अपना पूरा दम लगा दिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दी, जबकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के सामने अपने सियासी वजूद बचाए रखने की चुनौती है। ममता बनर्जी ने खेला होबे और मोदी ने विकास होबे और आसोल परिवर्तन का नारा दिया और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से अपील की कि वे ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, जिससे अगर तृणमूल की सीटें 200 से कम रहीं तो भाजपा जोड़ तोड़ कर सरकार बना लेगी। वहीं अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर सरकार बनाएगी। हालांकि बता दें, कई विधायकों और मंत्रियों ने टीएमसी को छोड़ बीजेपी का दामन थामा, लेकिन तब भी ममता बनर्जी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। बता दें कि 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था और बीजेपी अपना खाता भी खोल नहीं पाई थी। ऐसे में अब नतीजे आने के बाद आगे की पिक्चर साफ हो जाएगी। लेकिन इस बार बीजेपी जीतती है तो ये पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि ऐसे में बीजेपी पहली बार सत्ता में आएगी। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पिछले 10 सालों से एआईएडीएमके शासन में है। ऐसे में पार्टी की कमान संभाल रहे पलनीचामी ने अपनी पार्टी को लगातार तीसरी बार सत्ता में लाने की पूरी मेहनत की, जबकि स्टालिन डीएमके को राज्य में 1 दशक बाद सत्ता में वापस लाने के लिए बेताब हैं। वहीं इस बार एआईएडीएमके और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा तो डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन नजर आया। इस बार अभिनेता कमल हासन के नेतृत्व वाली मक्कल निधि मय्यम भी मैदान में है, जो दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ी। हालांकि इस बार भी तमिलनाडु की चुनावी जंग डीएमके और एआईएडीएमके के बीच ही मुख्य मुकाबला होता नजर रहा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टियों के सहारे किस्मत आजमा रही हैं। ऐसे में देखना ये है कि तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर एआईएडीएमके के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार फिर से बनेगी। दूसरी तरफ केरल में लेफ्ट पार्टियों के नेतृत्व में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच कांटे की टक्कर नजर आई। 1980 से यहाँ सत्ता का नियम परिवर्तन का ही रहा है, जिस बीच सत्ताधारी एलडीएफ 4 दशक पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए बेताब है और केरल की इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस तैयार है। जिस बीच राहुल और प्रियंका चुनावी रण में खूब नजर आए। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ इतिहास दोहराया जाएगा या नहीं। असम चुनाव के लिए भाजपा ने प्रदेश में अगप एवं यूपीपीएल के साथ गठबंधन किया है। 2016 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 10 सालों के कांग्रेस शासन का अंत कर पहली बार उत्तर पूर्व भारत के किसी राज्य में सत्ता हासिल की। अब जानते हैं कि इन राज्यों में बहुमत का आंकड़ा क्या है। पश्चिम बंगाल में 148, तमिलनाडु में 118, असम में 64 और पुडुचेरी में 16।